हरदोई के अतरौली में प्रवर्तन निर्देशालय की छापेमारी। आपको बता दें ईडी की छापेमारी यहां पर चल रही है। जीविका कॉलेज ऑफ फार्मेसी में ईडी ने छापेमारी की है। मदारपुर कुकरा गांव में जीविका कॉलेज है और आपको बता दें कि स्कॉलरशिप स्कैम के मामले में ईडी की ये छापेमारी जो लगातार जारी है। ईडी ने शुरू की दस्तावेजों की जांच। लखनऊ में भी छापेमारी की जा रही है, लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ईडी की छापेमारी हरदोई में भी चल रही है। हरदोई के अतरौली में प्रवर्तन निर्देशालय की ये छापेमारी। आपको बता दें जीविका कॉलेज ऑफ फार्मेसी में ईडी की ये छापेमारी है। मदारपुर कुकरा गांव में है जीविका कॉलेज ऑफ फार्मेसी और स्कॉलरशिप स्कैम का ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले पर ईडी की छापेमारी देखी जा रही है। ईडी ने शुरू की दस्तावेजों की जांच। हालांकि छापेमारी से क्या कुछ निकलकर सामने आता है उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी जहां पर ईडी की छापेमारी की जा रही है, कड़ी सुरक्षा के बीच में ये छापेमारी की जा रही है। और इसी के साथ आपको बता दें कि स्कॉलरशिप स्कैम का ये पूरा मामला है और इस मामले पर ईडी छापेमारी कर रही है। लखनऊ में भी छापेमारी की जा रही है और अब हरदोई की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये छापेमारी की जा रही है। जीविका कॉलेज ऑफ फार्मेसी जहां फिलहाल छापेमारी की जा रही है, दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। हालांकि क्या कुछ निकलकर सामने आएगा उस पर लगातार नजर बनी रहेगी, लेकिन इस वक्त ईडी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अतरौली में ये छापेमारी, जीविका कॉलेज ऑफ फार्मेसी में ईडी की छापेमारी चल रही है। हालांकि हमने तस्वीरें भी दिखाई थी लखनऊ की, किस तरीके से वहां पर छापेमारी की जा रही थी। और ये जो पूरा मामला है वो स्कॉलरशिप को लेकर है। स्कॉलरशिप स्कैम के पूरे मामले पर अब ये छापेमारी की जा रही है। मदारपुर कुकरा गांव में जीविका कॉलेज ऑफ फार्मेसी है और इसी कॉलेज में छापेमारी। दीपक गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कब से छापेमारी शुरू? जी बता दें कि ये छापेमारी आज सुबह से यहाँ पर जारी हुई है और ये जो बता दें जो क्षेत्र है ये भरावन पड़ता है, तरौली थाना क्षेत्र का। ये लखनऊ से सटा हुआ उसका बॉर्डर है। तो यहाँ पर जो ईडी की छापेमारी हुई है, इसके बाद से हड़कंप की स्थिति हरदोई में मची हुई है, क्योंकि स्कॉलरशिप स्कैम में इसका नाम आया है। और जो अन्य कॉलेज हैं वहाँ भी इस तरीके के घोटाले हुए हैं, तो वहाँ उनको कॉलेज को फिलहाल वो लोग बंद करके फरार भी हो गए हैं। कुछ जगह पे ऐसी भी सूचना मिल रही है। जो स्कॉलरशिप यहाँ पर कॉलेज में बच्चों के छात्रों के लिए आई थी, उसमें घोटाला किया गया है, क्योंकि वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। साथ ही जो बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफर भी धनराशि की गई थी, उनसे भी कमीशन के तौर पर वापस ले ली गई। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा घोटाला है। तो ईडी की छापेमारी में अभी उनका कोई वक्तव्य नहीं आया है आधिकारिक तौर पर कि क्या छापेमारी में मिला है। फिलहाल दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। जो भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है उससे जनपद हरदोई में काफी हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। और अन्य क्षेत्रों में जो फार्मेसी कॉलेज हैं, नर्सिंग कॉलेज हैं या अन्य कॉलेज इनके नाम आए रहे हैं इस मामले में, तो फिलहाल वहां पर जो बंद करके फरार भी बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और यहाँ पर ईडी की छापेमारी चल रही है, दस्तावेजों को खंगाले जा रहे हैं। दीपक, कौन मौजूद है कॉलेज में? क्या इस बारे में कोई जानकारी, कोई अधिकारी वहां पर मौजूद है, उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया हो तो? जी आधिकारिक बयान अभी तक तो नहीं आया है। अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने यही बताया कि अभी छापेमारी चल रही है, आगे जैसा भी होगा वो अवगत कराया जाएगा। फिलहाल छापेमारी सुबह 6 बजे से ही शुरू हो गई थी, जिससे जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं, जो इसके मालिकान हैं, वो भी कॉलेज के अंदर मौजूद हैं। और फिलहाल उसको जो एक तरीके से देखा जाए तो नज़रबंद कर रखा गया है। वहाँ पर गेट में तो बाहर सिक्योरिटी लगा दी गई है ताकि कोई अंदर बाहर ना जा सके। और यहाँ पर जनपद में जब जिले के अधिकारियों से समूह ने वार्ता करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा इस बारे में उनसे कोई संपर्क नहीं किया गया। ईडी ने छापेमारी स्वयं अपने द्वारा शुरू की है, इसलिए प्रशासन को इस बारे में कोई भी संवाद नहीं आया है उनका। जी चलिए, देखना होगा इस छापेमारी में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। दीपक, आप भी नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होके हम तक पहुंचाना। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक साझा करने के लिए।